देखो ऐसा है, सरकार लगातार इसमें लीपापोती करने का कार्य कर रही है। और अभी जो ये मीटिंग सरकार ने आज करी है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ये पेपर बड़े लेवल पर लीक हुआ है, पीएचक्यू ने कह दिया था, एजी ने कह दिया था, तो कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती एक कमेटी का गठन किया और इस मुद्दे की लीपापोती करने में लग गए। आज जोगाराम जी कह रहे हैं कि हम 10 तारीख को इस पर निर्णय करेंगे। मैं जोगाराम जी से कहना चाह रहा हूँ, 10 तारीख को कौन सी चीज है जो आपके सामने आएगी? निर्णय आप आज भी कर सकते थे, सारे अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। तो जोगाराम जी से मेरा कहना यह है कि आज आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? और मैं आपको याद दिला दूं, जोगाराम जी वो व्यक्ति है जो एसआई भर्ती रद्द नहीं करने के पक्ष में लगातार अपनी सरकार में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो वो इस बात को नहीं देख रहे कि ये चोर फर्जी थानेदार अगर लग गए तो ये सिस्टम में किस प्रकार से घुसकर गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे हैं उनको परेशान करेंगे, आम जनता को परेशान करेंगे। तो उनको इस बात को समझना चाहिए और बिना देरी किए हुए इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। और अभी हाल ही में जो जिस प्रकार से सरकार अपने इशारों पर पूरा खेल कर रही है, अभी कल आपने देखा होगा बहुत सारे फर्जी सामाजिक संगठन तो समाज के नाम पे राजनीति करते हैं, समाज का नाम पे वो चंदा लेते हैं, समाज के नाम पे एजेंडे चलाते हैं। और उन्होंने इन फर्जी थानेदारों का पक्ष लेने का कार्य किया और जिसका हमने बड़ी मजबूती से कल विरोध किया, क्योंकि ऐसे फर्जी संगठन उनको इस बात की चिंता नहीं है कि गरीब किसान मजदूर के मेहनती बच्चे जो ऐसा ही नहीं बन पाए थे इन चोरों की वजह से, उनका क्या होगा। लेकिन इन्होंने सरकार के इशारों पर, जोगाराम जी की कमेटी के इशारों पर उनसे लेटर लिखवाए और एक पक्ष उनका तैयार करवाया जिससे ये मुद्दा डाइवर्ट हो सके और एक पक्ष बन सके कि सामाजिक संगठन ये फर्जी चोर थानेदारों के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, भजन लाल जी से, भजन लाल जी ये चंद संगठनों से आप लेटर लिखवाकर फर्जी थानेदारों की तरफदारी नहीं करा सकते। समाज ने इनको तिरस्कार कर दिया, इनका बहिष्कार कर दिया। अब आपके पास में ये एक ही चारा है कि बड़े लेवल पे इसमें धांधलेबाजी हुई है और राजस्थान के युवा न्याय मांग रहे हैं। आप न्याय करिए और इस भर्ती को आप रद्द करने का कार्य करिए। लास्ट जोगाराम जी ने कहा है कि 10 तारीख की मीटिंग में हम इस भर्ती परीक्षा को निर्णय लेंगे क्या करना है। जोगाराम जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख की मीटिंग में अगर आप निर्णय नहीं करते हो तो राजस्थान के युवा आपकी सरकार के ऊपर निर्णय करेंगे कि आपकी सरकार कैसे चल रही है। युवाओं को आप बेवकूफ बना रहे हो, युवाओं के मुद्दे पे लिपापोती कर रहे हो और युवाओं को जो कार्य है उनके साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, युवाओं को परेशान कर रहे हो। और आने वाले उपचुनाव में फिर इस चीज का युवा बदला लेगा और सातों ही जो सीटें हैं उपचुनाव में वह इनके खिलाफ वोटिंग होगी और इनकी जमानत जब्त करने का कार्य करेगा। और 10 तारीख के बाद में राजस्थान का युवा भी सड़कों पे होगा और जयपुर की सड़कों पर मजबूती से आंदोलन किया जाएगा और सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। सरकार कितनी कोशिश कर ले इन फर्जी एसआईओ का पक्ष नहीं ले सकती। इन्होंने गलत तरीके से चोरी करके इस लोकतंत्र की हत्या की है और ये इन्होंने पेपर लेके नौकरी लगने का कार्य किया है। देखो मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ कि ये सब सामाजिक संगठनों से लेटर लिखवाए गए हैं और ये लिखवाने का कार्य सरकार के इशारों पर हुआ है। फर्जी थानेदारों से इस बात को बोला गया है कि आप सामाजिक संगठनों से लेटर जारी करवाओ और आप उनसे निवेदन करो कि आप हमारे पक्ष में आवाज बुलंद करो। सरकार की तरफ से भी ये मैनेज किए गए हैं सारे फर्जी संगठन और ये सारे संगठन फर्जी हैं जो समाज में एक भ्रष्टाचार के साथ में खड़े हैं, फर्जी थानेदारों के साथ में खड़े हैं। इन संगठनों का कोई वजूद नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस सरकार के इशारों पर ये संगठन काम कर रहे हैं। देखो बिल्कुल मैं इस बात को आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि जिन भी लोगों ने लेटर लिखे हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि हमसे थानेदार आके मिले हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन महाशयों से कि आप ये बताइए कि कौन कौन से थानेदार आपसे आके मिले, एसओजी का उनको नाम दीजिए जिससे पता लग सके कि वो कौन लोग थे। एसओजी उनकी जांच करेगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो पकड़ में नहीं आ रहे वो सभी ईमानदार हैं, पकड़ में आ रहे वो सब फिर बेईमान हुए जा रहे हैं। अभी कल 2 लोगों को पकड़ा, कल 6 बजे तक वो भी ईमानदार थे, वो भी लेटर लिखवाने गए थे, अब पता लगा कि वो तो चोर थे। तो ऐसे ही सारे लोग ये फर्जी है, चोर हैं और जिन्होंने लेटर लिखा है वो इस चीज की पुष्टि करवाएं
कि हमारे पास कौन फर्जी लोग मिलने आए थे, एसओजी का उनका नाम बताएं, एसओजी उनकी जांच करेगी और सबके सामने आ जाएगा कि लेटर लिखवाने वाले लोग भी फर्जी है। लेकिन क्या पता कि उन संगठन वालों ने इनसे साठगांठ करी हो, इनसे पैसे लिए हो, इनसे सेटलमेंट करा हो, कि और सरकार के इशारों पे तो संगठन चलते ही है। और अब से नहीं, ये बहुत लंबे समय से ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते हैं, ये संगठन फर्जी संगठन है सारे। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी सोची समझी एक साजिश है जो मेहनती गरीब किसान बेरोजगार युवाओं के खिलाफ है। और ऐसे फर्जी संगठनों को जो भी राजस्थान के युवा है वो इनका बहिष्कार करे, इनका विरोध करे और इनसे दूरी बनाए और अपनी आवाज को सड़कों पर मजबूत करें। और मजबूती से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और 10 तारीख तक का इंतजार है। जोगाराम जी से भी कह रहा हूँ, आपने एक मीटिंग कर ली, दूसरी मीटिंग आप निर्णय कर लीजिए। ये नहीं है कि रोज रोज मीटिंग कर रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो। कब तक मीटिंगें करते रहोगे, कब तक कमेटी खेलते रहोगे, कब तक रिपोर्ट खेलते रहोगे। अब समय निर्णय लेने का, जोगाराम जी निर्णय लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में लोग आपका बहुत विरोध करेंगे। आपकी विधानसभा में विरोध होगा, सब जगह राजस्थान में विरोध होगा और आपको इस विरोध का सामना 7 सीटें राजस्थान में खोकर करना पड़ेगा।